फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिग अपडेट रिगार्डिंग टू ट्रैवल और ट्रैवल रिगार्डिंग टू यूके एंड एज वेल एज कनाडा। जो बच्चे यूके और कनाडा के लिए ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी मालूम है कि जो वीज़ाज़ हैं वो बहुत अच्छे रेट पर आ रहे हैं एंड इनफैक्ट जो पासपोर्ट है वो स्टैंपिंग हो रही है। पर यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली क्या है, अगर मैं ट्रैवल की बात करूँ कि दोनों ही कंट्रीज चाहे यूके या कनाडा कोविड को लेकर थोड़ी सी सेंसिटिव है, इसलिए वो स्टूडेंट से डिमांड करती है नेगेटिव रिपोर्ट की, कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट बिफोर 72 आवर्स। पर यहाँ पे आती है बच्चों को ट्रैवल को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स जो हमें भी सुनने को या फिर हमें कंप्लेंट्स आई हैं। अगर आप भी यूके या कनाडा के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं या आप ट्रैवल करने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मैं जो भी लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज़ होती हैं रिगार्डिंग एवरी वीज़ा कंट्री तो मैं आपको यहाँ पे शेयर करती हूँ। एंड अगर मैं यूके की बात करूँ तो यूके का वीज़ा रेट बहुत अच्छा है। एज वी ऑल नो कि कनाडा की भी जो पासपोर्ट स्टैंपिंग है वो शुरू हो चुकी है, जिससे हम पीपीआर कहते हैं, और टू वे जो कुरियर सिस्टम शुरू हुआ है उसके थ्रू हो रही है। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को वो आ रही है कंट्रीज़ को ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशंस हैं जो गवर्नमेंट ने लगाई हुई है स्टूडेंट्स पे। एंड मेन प्रॉब्लम कौन सी है जिसके बारे में ये वीडियो है, और वो ये है कि जो उन्होंने 72 आवर्स बिफोर जो कोविड नेगेटिव टेस्ट उनको करवाने के लिए बोला गया था, और इसको भी बोला गया था कि इस रिपोर्ट को अपने साथ कैरी करना है जब आप एयरपोर्ट के लिए जाते हैं या फिर आपकी जब बोर्डिंग होती है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को उस जो रिपोर्ट को कैंसिल कर दिया गया है। ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है जो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, कैंसिल इनफैक्ट उनको ये कह दिया गया है कि जो आपकी नेगेटिव रिपोर्ट है ये वैलिड नहीं है एंड इन एनी केस उनकी जो बोर्डिंग थी या तो वो रुकवानी पड़ी या फिर उनको अगली फ़्लाइट के लिए डेफर करना पड़ा। एंड ऑफ कोर्स अगर अगली फ़्लाइट होगी तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस करने ही पड़ेंगे। ये जो प्रॉब्लम है ये देखने को मिली है, ये क्रिएट भी हुई है। एंड इसके बारे में क्या सोल्यूशंस हैं, तो यहाँ पे मैं आपको इसके सोल्यूशंस बताऊंगी। इसके पहले मैं आपको दो सोल्यूशंस होते हैं। तो सबसे पहले जो सोल्यूशन है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो अपना कोविड टेस्ट है वो लोकल लैब से करवा रहे हैं। एंड मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, जो लोकल लैब हैं उनकी रिपोर्ट्स चाहे वो कोविड को लेकर है या फिर किसी भी चीज़ को लेकर है, इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो अगर आपने अपनी टेस्टिंग करवानी है तो ऐसी लैब से करवाएं जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हो। इट नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप चाहे उसे गवर्नमेंट लैब से ही करवाएं, क्योंकि नंबर ऑफ़ जो लैब्स हमारे पास होती हैं जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होती हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि लोकल लैब्स के जो रिपोर्ट्स हैं वो चाहे वो यूके बॉर्डर्स हैं या फिर कनाडा बॉर्डर्स हैं उस पर एक्सेप्टेबल नहीं हैं। एंड वाइस वर्सा अगर हम किसी और कंट्री की भी बात करें तो सेम लॉ अप्लाई होगा। बट इसके अलावा जो आप टेस्ट कराने जाते हैं, ये तो बात हुई हमारी लोकलाइज और गवर्नमेंट ऑथराइज्ड के बारे में। बट जब आप टेस्ट कराने जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो टेस्ट है वो पीसीआर होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो आपने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का टेस्ट करवाना है, जो कि मेन टेस्ट है। चाहे आप कौन सा भी करवा लीजिए, नंबर ऑफ़ टेस्ट मार्केट में है, बट ये जो है मेन टेस्ट है जो एक्सेप्ट किया जाता है। सो ये तो था हमारे पास फर्स्ट सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का कि अगर आपका एयरपोर्ट पे जाके आपको रोक दिया गया है या रोकने की कोई कंडीशन है वो क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो यही है कि आपका जो टेस्ट है वो पीसीआर होना चाहिए एंड गवर्नमेंट ऑथराइज लैब से होना चाहिए। इसका अगर दूसरा सोल्यूशन है वो ये है कि जब भी आप एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करते हैं तो आप एक लैग टाइम के साथ ट्रैवल करें। इट मीन्स आप जब ट्रैवल करोगे तो 10 से 12 घंटे पहले जो है आप ट्रैवल करें, ताकि जो अगर आपकी इन एनी केस अगर आपकी किसी भी कारण, चाहे ये भी एक कारण था जो मैंने आपको बताया था, बट जब कोई बहाना बनता है तो हमें पता नहीं लगता, तो किसी भी कारण कोई भी कारण जो है आपकी रिपोर्ट कैंसिल हो जाती है, तो वहाँ पे जो एयरपोर्ट हमारे होते हैं तो वहाँ पे उनके एम्प्लॉयज़ ने खुद एक जो इम्प्लीमेंटेशन की हुई है कोविड टेस्टिंग की वो भी शुरू की गई है। तो अगर आप वहाँ पे ही एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के थ्रू अपना टेस्ट कराते हो तो उसका जो रिज़ल्ट है वो विदिन 4 आवर्स जो है वो आ जाता है। सो अगर आप लैग टाइम के
अकॉर्डिंग अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपके पास इनफ और एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है कि जो अगर आपकी कोविड की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव हो जाती है तो आपके पास इनफ टाइम हो कि आप दोबारा वहाँ पे टेस्ट कराएं और उसका रिजल्ट भी आए एंड देन जो आप अपनी बोर्डिंग जो है वो सक्सेसफुली कर सकें। ये दो सोल्यूशन मैंने आपको बताए हैं इस मेजर प्रॉब्लम के कारण, चाहे वो कनाडा के लिए या यूके के लिए। एंड गाइज दिस इज़ वेरी सीरियस क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ट्रैवल किए जाने वाले थे उनको जो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जो है उनकी कैंसिल कर दी गई थी, उनको अपनी या तो फाइल जो है कैंसिल करनी पड़ी और उनको बोर्डिंग भी नहीं करने दिया गया। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू कि अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हो तो इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर आपको वहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको आपने कैसे फेस करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज अपडेट रिगार्डिंग यूके एंड एज वेल एज कैनेडा। एंड इसी तरह की और अपडेट्स के लिए एंड अगर आपको कोई क्वारीज और क्वेश्चंस भी हैं तो भी आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।